इधर वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी की आंखें उसी दृश्य को देख रही हैं और वो विष्णु से कहती हैं, क्या हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र को कष्ट देगा? ये कैसा खेल है जहां पिता पुत्र पर ही अन्याय करेगा? उस बालक पर किसी भी तरह का कष्ट मैं सहन नहीं करूंगी। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। भगवान विष्णु हंसते हुए कहते हैं, अरे रे रे रे, आप तो मुझे ही डांटने लगी। आपको कहा था मैंने, धैर्य रखिए और जो पहले से लिखा हुआ है उसे घटित होने दीजिए। मुझे भी तो देखने दीजिए कि आगे क्या होता है। प्रहलाद की इस गति पर हिरण्यकश्यप खुद भी स्तब्ध है, लेकिन क्रोध और अहंकार तो मित्र हैं हिरण्यकश्यप के। तो फिर हिरण्यकश्यप भला क्या समझ पाता अपने पुत्र की ऋषि मुनियों के प्रति ऐसी सहानुभूति को। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है, प्रहलाद, तुम बालक हो, मुझे मजबूर मत करो। बेहतर होगा कि मेरे क्रोध की ज्वाला से तुम दूर हो जाओ। लेकिन श्री नारायण भक्त प्रहलाद कहां डरने वाले थे। वो उसी तरह ऋषि मुनियों के बचाव कर रहे थे। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और इस व्यवहार से हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यप क्रोध में कहता है, हे हठी बालक, अब तुझे भी दंड मिलेगा, क्योंकि राजा के कार्य में विघ्न डालने वाला चाहे पुत्र ही क्यों ना हो, उसे सजा मिलती ही है। जैसे ही हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कोड़े से मारना चाहता है, कोड़े में लगी रस्सी टूटकर 2 टुकड़े हो जाती है। हिरण्यकश्यप आश्चर्य से कोड़े को देखता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक ये क्या हुआ। वहां उपस्थित लोगों के लिए ये दृश्य तमाशे की तरह है। सब आपस में बातें करते हैं, ऐसा कैसे हुआ। तभी प्रहलाद हिरण्यकश्यप से कहते हैं, पिताजी, वो रस्सियां भी टूट जाएंगी, सब टूट जाएगा, लेकिन यदि आप अपना अहंकार छोड़ दें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप राजा हैं और प्रजा की देखरेख करना ही आपका परम धर्म होना चाहिए। इन योगी जनों को मैंने नहीं, बल्कि इनकी भक्ति ने आपकी क्रूरता से बचाया है। आप अपनी उदारता से इन सबका मन जीतिए पिताजी, और क्रूरता का त्याग कर दीजिए। बस मेरा यही निवेदन है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर चीखता है, प्रहलाद, मुझे कोई ज्ञान दे सके? अब तक ऐसा कोई जन्म नहीं ले पाया है और ना ही ले पाएगा। तुम्हें जन्म मैंने दिया है, समझे तुम? तो मुझे ज्ञान बांटने की सोचना भी मत। तुम और हम एक असुर हैं, और असुर उदारता से नहीं, क्रूरता और पराक्रम के बल पर राज करते हैं। प्रहलाद उसकी बातों को काटते हुए कहता है, कैसा राज पिताजी? सब राज्य में हर कोई डरकर जिए या जिए ही ना? आप समझ नहीं रहे पिताजी। वो जो हैं वही तो। बस आगे प्रहलाद कुछ कह पाता कि उससे पहले कयाधु दौड़कर प्रहलाद को गले लगाती है और आंखों में अश्रु भर प्रहलाद को वहां से राजमहल चलने को कहती है और उसका हाथ पकड़कर ले जाती है। प्रहलाद अभी भी उन ऋषियों को लेकर चिंतित दिख रहा है। हिरण्यकश्यप उन सभी ऋषि मुनियों को बंदी बनाने का आदेश दे देता है और क्रोध से भरा राजमहल लौटता है। राजमहल में हिरण्यकश्यप प्रहलाद को दंड दे या कुछ भी करे, उसके पहले कयाधु हिरण्यकश्यप से वार्तालाप करने का निवेदन करती है। कयाधु कहती है, हे महाराज, मैं जानती हूं इस समय आपके अंदर अपने पुत्र के प्रति बहुत क्रोध है, लेकिन एक बार ये भी तो सोचिए कि वो एक बालक है। अभी उसे दुनिया की समझ नहीं है। उसका मन कोमल है और कोमल मन के लिए क्रोध उचित नहीं है महाराज। अपने ही पुत्र को दंडित करने की बजाय उसे स्नेह और दुलार देकर भी तो समझाया जा सकता है ना।
हिरण्यकश्यप उत्तर में कहता है, आज जो उसने भरी प्रजा के सामने किया वो क्या था महारानी? वो एक मूर्ख पुत्र का अपने पिता के लिए अपमान था। क्या आपको दिखाई नहीं दिया? क्या आपने उसे यही शिक्षा दी है कि अपने पिता के कार्य में अड़चन डाले? उसने सारी प्रजा के सामने अपने पिता के साहस को ललकारा है। उसे दंड दिए बिना हमें चैन नहीं मिल पाएगा। हट जाइए सामने से, मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। कयाधु उसे रोकते हुए कहती है, आप इतने प्रतापी और बुद्धिमान राजा होते हुए भी ऐसी बात कर रहे हैं? आपके तप के आगे तो ब्रह्मा जी भी झुक गए थे, और आपको एक बालक को अपने बल के सामने झुकाने से क्या मिल जाएगा महाराज? हिरण्यकश्यप कहता है, अगर पुत्र अपने पिता के पद का मान ना रखे तो प्रजा क्या रखेगी महारानी? कयाधु घबराते हुए कहती है, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन वो आपका पुत्र है। आप जब तप में लीन थे तब उसे गर्भ में मैंने रखा है। उसे जितनी माता की ममता की आवश्यकता है उतना ही पिता के स्नेह का भी है। वो आपका उत्तराधिकारी है महाराज। इस तरह अगर आपने उसे दंड दिया तो उसके कोमल मन में आपके लिए कड़वाहट ही उत्पन्न होगी। अभी वो गीली मिट्टी की तरह है महाराज। उसे किस सांचे में ढालना है ये आप पर निर्भर करता है महाराज। हिरण्यकश्यप कयाधु की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। कयाधु पुत्र के प्रेम भाव में अपने शब्दों को रोक नहीं पाती और प्रहलाद की तरफ देखते हुए कहती है, अब देखिए ना, इसने नारद के आश्रम में यही सीखा तो विष्णु का नाम इसके मन में बस गया है। नारद के आश्रम की बात सुन हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित है। वो कयाधु की तरफ देखते हुए पूछता है, महारानी, आपको नारद के आश्रम में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? तत्काल कयाधु को एहसास होता है कि ये उसने क्या बोल दिया, लेकिन अब कयाधु के सामने समस्या ये है कि वो हिरण्यकश्यप से झूठ नहीं बोल सकती है। डरते हुए कयाधु हिरण्यकश्यप को इंद्र के आक्रमण की बात और साथ ही उसके अपहरण का प्रयास करने पर नारद द्वारा बचाकर आश्रम ले जाने वाली पूरी कहानी बता देती है। हिरण्यकश्यप ये समझ जाता है कि जब ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठिन तपस्या में लीन था तब इंद्र ने उसके राज्य में आक्रमण किया और उसकी पत्नी कयाधु का अपहरण करने की कोशिश की। कयाधु ने हिरण्यकश्यप के अत्यधिक क्रोध की वजह से मंत्री परिषद, सैनिकों और दासों को ये बात छिपाने का आदेश दिया था, लेकिन विधि का विधान ऐसा कि आज उसे स्वयं सारी बात बतानी पड़ी। कयाधु की बात सुनते हुए हिरण्यकश्यप का चेहरा गुस्से में अग्नि की तरह धधकने लगता है। हिरण्यकश्यप कयाधु की तरफ देखता है और फिर क्रोध में इंद्र को युद्ध के लिए ललकारता है और सैनिकों को आदेश देता है कि युद्ध की घोषणा की जाए। इंद्र का लोक भी अब हमारा है। कयाधु और भी घबरा जाती है। हिरण्यकश्यप का क्रोध एक भयानक तूफान की तरह दिखाई दे रहा है जिससे सब कुछ उजड़ जाएगा, ये निश्चित है। अब तो इंद्र के सिंहासन को छीनने के लिए और उनसे युद्ध के लिए अपनी सेना के साथ निकल रहा है। वो कयाधु से कहता है कि अपने पुत्र प्रहलाद से कहना कि अब उसका पिता हिरण्यकश्यप देवलोक पर आक्रमण कर देवलोक को जीतने वाला है और वो इंद्र के सिंहासन पर राज करेगा। उसके बाद सिर्फ वही भगवान है और फिर प्रत्येक प्राणी को हिरण्यकश्यप की ही भक्ति करनी पड़ेगी। इधर स्वर्गलोक में ये सब देखकर नारद जी विष्णु जी के पास प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, नारायण नारायण, अब ये कौन सी लीला है आपकी प्रभु? अब क्या सचमुच हिरण्यकश्यप इंद्र का सिंहासन छीन लेगा? क्या अब उसका अधिकार देवलोक में भी होगा? श्री हरि विष्णु,
नारद जी को ठिठोली करते हुए उत्तर देते हैं। नारद जी, आपको बड़ी जल्दी रहती है तब जानने की और वो सब जानकर चहुं ओर पहुंचाने की। आपको बड़ा आनंद आता है ना? नारद जी हिचकिचाते हुए कहते हैं, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु? देवलोक की पराजय होगी तो मुझे उसमें आनंद कैसे आ सकता है? और वो हिरण्यकश्यप जो आपका अनादर करता है, उसे सिंहासन मिलना सर्वथा अनुचित होगा और ये मुझे तो कभी भी स्वीकार नहीं होगा। मुझे चिंता इस बात की है कि अब आगे क्या होगा, तो इसी जिज्ञासा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। विष्णु जी कहते हैं, अच्छा, अभी युद्ध हुआ नहीं और आपने परिणाम पहले ही सामने रख दिया। नारद जी को लगता है हिरण्यकश्यप हार जाएगा। तभी श्री विष्णु ऐसी बातें कर रहे हैं। विष्णु जी कहते हैं, युद्ध में जीत पराक्रम की होती है और सच्चाई की भी। जो होना है वो तो होगा ही। नारद जी सच्चाई शब्द सुनकर मुस्कुराते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं। फिर नारायण नारायण का जाप करते वहां से चले जाते हैं। यहां हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया है। हिरण्यकश्यप और इंद्र की सेना के बीच भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में इंद्र खुद नहीं आते, अपने पराक्रमी सैनिकों को लड़ने भेजते हैं। लेकिन जो वरदान हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से मिला है, उसके सामने किसी का भी पराक्रम काम नहीं करने वाला। इस बात को इंद्र भी अच्छे से जानते हैं। अपने लोक में इंद्र बहुत घबराए हुए विचरण कर रहे हैं। उन्हें प्रतीक्षा है तो बस युद्ध के परिणाम की। इधर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें असुर देवता पर भारी पड़ते जा रहे हैं। लेकिन एक एक कर सारे देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे हैं। इंद्र भी इस बात से अवगत था कि हिरण्यकश्यप से भिड़ना मतलब अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना, इसलिए वो भी स्वर्ग छोड़कर भाग खड़ा होता है और इस तरह स्वर्ग पर हिरण्यकश्यप का राज स्थापित हो जाता है। उधर पृथ्वीलोक पर कयाधु पुत्र प्रहलाद को मनाने में लगी हैं। उसे बस कैसे भी प्रहलाद का भगवान श्री विष्णु के प्रति प्रेम हिरण्यकश्यप से गुप्त रखना है। कयाधु कहती है, पुत्र, तुम्हारे पिता यहाँ से क्रोध में गए हैं। मैंने उस समय तो उन्हें बहुत कुछ समझाया था, लेकिन पता नहीं इस क्षण उनकी मनोदशा क्या है। वो युद्ध जीतकर लौट रहे हैं या किसी भी क्षण आ जाएंगे और मैं जानती हूं वो आते ही तुमसे मिलेंगे। पुत्र, तुम भगवान विष्णु के लिए अपने प्रेम को उनके सामने प्रकट ना करना। और कयाधु की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। प्रहलाद अपनी मां के आंसू पोंछते हुए कहता है, माते, आप इतनी चिंता न किया करें। आप मेरे श्री हरि विष्णु पर विश्वास रखें, वो सब सही ही करते हैं। ये सुनकर कयाधु गुस्से में कहती है, मैं ये सब नहीं जानती पुत्र प्रहलाद, बस तुम मुझे वचन दो कि तुम अपने पिता के सामने इस बात को प्रकट नहीं करोगे। प्रहलाद कहता है, माते, क्या आप मेरे प्रति अपने ममत्व और प्रेम को छिपा सकती हैं? नहीं ना? तो मैं अपनी भक्ति क्यों छिपाऊं? वो भी मेरा प्रेम है। कयाधु उसे समझाने की कोशिश करती है कि ममता को समझ पाना उसकी समझ में नहीं आएगा, अभी वो बालक है। प्रहलाद कहता है, माते, आप विश्राम कीजिए। मैं अपने श्री विष्णु का ना अपमान देख सकता हूँ, ना ही उनके प्रति अपनी भक्ति को त्याग सकता हूँ। अगर पिताश्री पूछेंगे तो मैं सत्य ही कहूँगा। और प्रहलाद वहां से अपने शयन कक्ष की ओर चला जाता है। कयाधु रो रही है। तभी वहां हिरण्यकश्यप पहुंचता है। कयाधु से कहता है कि उसने कयाधु के अपमान का बदला ले लिया है
और इंद्र को इंद्रलोक से बाहर निकाल फेंका है। फिर वो अहंकार में कहता है, अब बस उस विष्णु को परास्त कर अपना बदला लेना है मुझे। उसके बाद सिर्फ मैं ही हूं भगवान। हिरण्यकश्यप को खुश देखकर कयाधु और भी डरी हुई है, क्योंकि अभी अभी प्रहलाद से जो बातें हुई उससे उसका भय और बढ़ गया है। वो हिरण्यकश्यप को विश्राम करने के लिए कहती हैं, लेकिन तभी हिरण्यकश्यप को उसके यहां से जाने के पूर्व की सारी बातें याद आ जाती हैं और वो कहता है कि पहले वो प्रहलाद से मिलेगा और उसे बताएगा कि कैसे उसके बलशाली पिता ने उस धूर्त इंद्र को परास्त कर धूल चटाई है, ताकि प्रहलाद समझ जाए कि उसका पिता ही शक्तिशाली और अमर है। कयाधु से रोकती है और सुबह बातें करने के लिए कहती है, लेकिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद के शयन कक्ष का द्वार खोल लेता है। कयाधु हिरण्यकश्यप के पीछे सहमी सी खड़ी है। चारों दिशाओं को जीतने वाला हिरण्यकश्यप, जिसने स्वर्ग तक पर विजय प्राप्त कर ली है, वो अपने ही पुत्र की भक्ति से पराजित होने वाला है। परंतु क्या वो पराजय इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगा? नहीं, वो यातनाओं और अत्याचार की सीमाओं के परे जाकर अपने पुत्र को अपने अधीन करने की कोशिश करेगा। और कैसे भगवान विष्णु खुद प्रहलाद की सहायता करेंगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए अति कल्याणकारी कथा विष्णु पुराण, सिर्फ पॉकेट